हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी देखो के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज के एपिसोड में हम कटहल की रेसिपी बनाने वाले हैं। ये छोटे साइज का कटहल है, इसे हम लोग इचड़ भी बोलते हैं। अभी इसमें जो है बीज नहीं होता, ये खाने में मटन से कम नहीं लगता है। अभी के सीजन में ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो कटहल की सब्जी जो है खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन इसे काटने में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इसे कैसे आसानी से काटा जाता है और इसे काटने के क्या क्या टिप्स हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम इसे काट लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं अपने चैनल में इसी तरह की हेल्दी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इसे काटने का सबसे बड़ा टिप्स ये है कि आप हाथों में पहले सरसों का तेल लगा लें और बैठीन में भी सरसों का तेल लगा लें। इसे छुरी से काटने में असुविधा होती है तो आप इसे बैठीन से ही काटें। यहाँ मैं पहले अपने हाथों में सरसों का तेल लगा लूँगी। यहाँ थोड़ा ज़्यादा मात्रा में तेल लगाएं। कटहल में बहुत लचीलापन होता है और लट्ठा होता है जो हाथों में चिपक जाता है, तो आप इसमें अच्छी तरह से तेल चारों तरफ हाथों के लगा लें। यहाँ बैठीन में भी अच्छी तरह से तेल लगा लें। इससे कटहल जो है चिपकेगा नहीं और आसानी से कट जाएगा। तो चलिए अब हम कटहल को काट लेते हैं। पहले कटहल के ऊपरी हिस्से को हटा दे काट के। देखिए इसमें कितना सारा खीर निकल रहा है। तो कटहल को यहाँ से छोटा छोटा काट लेंगे, इससे इसे काटने में आसानी होगी। फिर इसे बैठीन में गोल गोल घुमाएं तो देखिए ये कितनी आसानी से कट जा रहा है। तो ये एक आसान सा टिप्स है जिससे कटहल आसानी से कट जाता है। तो यही प्रोसेस हम दूसरे कटहल में भी करेंगे। इसके ऊपरी हिस्से को हटा देंगे। तो आप इसे काटते वक्त थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि हाथों में और बैठीन में दोनों में हमने तेल लगाया है, तो कटहल जो है फिसल सकता है और हाथ कट सकता है। देखिए यहाँ कटहल में बीज नहीं हुआ है और ये बहुत ही नाजुक कटहल है, तो इसे हम गोल गोल घुमा के आसानी से काट लेंगे। इस तरह से कटहल काटने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। और देखिए हाथों में भी यहाँ कुछ लट्ठा चिपका नहीं है और बैठीन में भी लट्ठा चिपका नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा और तेल लगाएंगे हाथों में। यहाँ बैठीन में भी थोड़ा सा तेल लगा देंगे। यहाँ हाथों को सूखने नहीं देना है, हाथों में तेल लगाना जरूरी है। तो अब हम यहाँ कटहल को छीलेंगे। इसे पहले दो भागों में यहाँ काट दे, फिर इसके किनारे किनारे से इसके छिलके को काट के हटा देना है। तो देखिए ये बहुत ही आसानी से कट जा रहा है। देखिए हमने यहाँ इसे छील लिया है। तो यही प्रोसेस हम सभी कटहल में करेंगे। इसे हम काटेंगे और छीलेंगे। तो यहाँ पूरा कटहल छीलने में मुझे थोड़ा समय लगेगा, तो मैं यहाँ वीडियो को स्किप कर दूंगी। तो मिलते हैं इसे पूरा छीलने के बाद। तो यहाँ मैंने पूरा कटहल छील लिया है। तो चलिए अब हम इसे काट लेते हैं। तो यहाँ हम इसके छोटे छोटे पीसेस बनाएंगे। तो देखिए पहले इसे दो भागों में इस तरह से काट दें। फिर इसका जो बीच का हिस्सा है ये थोड़ा सख्त हिस्सा होता है, तो इसे हम काट के हटा देते हैं। ये खाने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं इसे हटा दे रही हूँ। तो इसे इस तरीके से काट लें। यहाँ आप कटहल को जिस साइज में काटना चाहते हैं काट सकते हैं, लेकिन इसे ज़्यादा बड़ा साइज में नहीं काटे, नहीं तो ये आसानी से बॉयल नहीं होता है। तो यहाँ मैं इसे मीडियम साइज में काटूंगी। देखिए इस तरीके से हम सभी कटहल को काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ कितनी आसानी से हमने कटहल को काट लिया है। तो चलिए अब हम इसे धो लेते हैं, फिर इसकी हम मसालेदार सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ हम इसे बॉईल करने के लिए कुकर का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बॉईल कर सकती हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ गैस की भी बचत होगी, इसीलिए मैं यहाँ कुकर में इसे बॉईल करूँगी। कुकर में हम जब इसे बॉईल करेंगे तो इसमें हम हल्दी नहीं डालेंगे, सिर्फ नमक डालेंगे। इससे कुकर का ढक्कन भी गंदा नहीं होगा और कुकर ज़्यादा दिनों तक टिकता है। तो अब इसमें हम 2 से 3 कटोरी के इतना पानी डाल देंगे और सिर्फ हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अभी हम इसमें हल्दी नहीं डालेंगे, जब हम इसको फ्राई करेंगे तभी हम इसमें हल्दी डालेंगे। बॉईल करते वक्त अगर आप इसमें हल्दी डालेंगे तो कुकर गंदा हो जाता है। यहाँ हम कुकर को गैस में 5 मिनट तक बैठा देंगे और इसे 2 से 3 सीटी लगा लेंगे, जिससे आसानी से कटहल बॉईल हो जाएगा। जब तक यहाँ कटहल बॉईल हो रहा है चलिए हम इसका मसाला देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक बड़ी प्याज को काट के रखा है, 1 चम्मच धनिया लिया है, 2 चम्मच जीरा लिया है, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, 2 से 3 मैंने मिर्ची ली है और 1 लहसुन को छील के रखा है। तो हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो इस रेसिपी में प्याज ज़्यादा डालना बहुत ज़रूरी है, तो प्याज का पेस्ट ज़रूर तैयार करें। तो इसे अलग से पीसने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक साथ ही पीस सकते हैं आप। तो हम इसे जार में डाल के पीस लेंगे। यहाँ मसाले में थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे ग्राइंड कर लेंगे।
तो यहाँ मसाला का पेस्ट तैयार हो गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं कटहल बॉईल हुआ है या नहीं। तो यहाँ 5 मिनट बीत चुके हैं और कुकर ने 3 से 4 सीटी लगा ली है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ कुकर को थोड़ा ठंडा होने दें। तो देखिए यहाँ कटहल जो है बॉईल हो चुका है, ये आसानी से कट जा रहा है। तो अब हम कढ़ाई गरम करेंगे। कढ़ाई गरम हो चुका है तो हम इसमें 50 ml के इतना सरसों का तेल डालेंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा तेल पड़ता है, तभी सब्जी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने दें, उसे कच्चा ना रहने दें। फिर इसमें 2 सूखी मिर्ची को छोड़ देंगे। साथ ही हम इसमें 2 तेज़पत्ता भी डालेंगे। तो यहाँ मैंने एक बड़े प्याज को छोटे छोटे पीसेस में काट के रखा है, तो उसे भी हम तेल में डाल के फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने आधा चम्मच के इतना पाँचफोड़न लिया है। पाँचफोड़न इस रेसिपी में डालना बहुत ज़रूरी है, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो उसे भी हम तेल में डाल के फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ सभी को ब्राउन करके फ्राई कर लें। तो यहाँ प्याज जो है वो ब्राउन हो गया है। तो हमने जो मसाला का पेस्ट बना के रखा है, अब हम उसे प्याज में डाल देंगे। तो इसे अच्छी तरह से यहाँ भून ले लगभग 2 मिनट तक, जिससे मसाले कच्चे ना रहें। अब हम यहाँ पे हल्दी का पाउडर डालेंगे। तो हम यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच के इतना हल्दी का पाउडर डाल देंगे। हल्दी को मसालों में अच्छी तरह से मिला के भून लेंगे। तो यहाँ आप मसालों को लो फ्लेम में भुनें, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। तो यहाँ मसाला जो है आपस में देखिए चिपक जा रहा है, इसका मतलब है कि मसाला यहाँ पूरी तरह से भुन चुका है। अब बारी आती है इसमें कटहल को डालने की। तो हमने जो कटहल को बॉईल करके रखा है, तो उसमें पहले जो पानी बचा हुआ है उसे हम पहले मसालों में मिलाएंगे। फिर कटहल को भी इसमें हम डाल देंगे। अब हम इसे मसालों में अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ कटहल को ऊपर नीचे करके अच्छी तरह से मिला लें लगभग 2 मिनट तक। फिर हम इसमें 2 चम्मच के इतना गरम मसाला लेंगे। तो ये मसाला मैंने घर में तैयार किया है, आप चाहें तो पाउडर मसाला खरीदा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम कटहल में मिला देंगे। फिर कटहल को अच्छी तरह से गरम मसालों के साथ मिला दें। तो यहाँ आप कटहल को 5 मिनट तक और ढक दें। 5 मिनट बीत चुके हैं। देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आया है, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो है ना ये कमाल की रेसिपी, ये मटन से खाने में कम नहीं लगती है। आप एक बार मेरे तरीके से कटहल की सब्ज़ी बना के ज़रूर देखें, यकीन मानिए आप इसका टेस्ट भूल नहीं पाएंगे। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आया है तो आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं अपने चैनल में इसी तरह की हेल्दी रेसिपी शेयर करती हूँ, तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए। तो इसी तरह की हेल्दी रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।